हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक के संबंध में। कुछ अपडेट है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2025 के बाद से 7 जनवरी 2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो नियोजित शिक्षक थे, जिन्होंने साक्षरता 1 पास किया था, उनको योगदान करना था। अब योगदान के उपरांत बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य प्राण नंबर जनरेट करना होता है। तो इस संबंध में बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन यानी BSTA गोप गुट ने एक पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव को। इसके साथ ही और भी विभाग हैं, उनको लिखा है। और पत्र में क्या क्या कहा है वो आपके सामने मैं अभी बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि इस पत्र में ये उल्लेख किया गया है, ये जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उनसे एक रिक्वेस्ट की गई है। और रिक्वेस्ट क्या है, देखिए, जैसे सेवा में देखिएगा, इस पत्र में जो पत्रांक है वो 01 है। ये 13/1/2025 यानी आज ही का ये लेटर है, जो गोपगुट ने यानी BSTA गोपगुट ने जो है अपर मुख्य सचिव को ये लिखा है, जिसमें सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार पटना, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, इन तीनों को ये पत्र लिखा गया है। विषय संबंध में विषय है कि स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट करते हुए राज्य कर्मियों वाली अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में जितने भी लोग अब तक योगदान कर चुके हैं उनका प्राण नंबर जनरेट किया जाए। इसी संबंध में ये लेटर जो है बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन यानी गोपगुट ने ये अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विभाग को लिखा है। और ये आज ही यानी 13/1/2025 को ये लेटर जो है वो लिखा गया है और ये रिसीविंग भी करा ली गई है, यानी वहाँ रिसीव भी करा ली गई है। और उसका एक प्रति है आपके सामने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अब तक अब जो है चूँकि योगदान हो चुका है, और योगदान के बाद अब ये काम होता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जितने भी ज़िलों के हैं वो सब एक लेटर जारी करते हैं, और उसके लेटर के बाद जो है वो प्राण नंबर जनरेट करने का जो है वो कार्य प्रारंभ होता है। यानी ऑनलाइन उसका जो है वो सभी टीचर्स, जैसे TRE1 TRE2 में जब योगदान के बाद लेटर जारी किया गया, फिर सभी ने अपना अपना जो है वो प्राण नंबर जनरेट करवाया। प्राण नंबर जनरेट करने का ये होता है उसका कि प्राण नंबर कैसे जनरेट होगा। पहले जानिए प्राण नंबर होता क्या है। प्राण नंबर बेसिकली अगर आम भाषा में ये समझे तो एक तरह से जैसे PF का अकाउंट होता था, ऐसे ही जो है EPF अकाउंट होता था, वैसे ही एक प्राण नंबर भी है, जिस प्राण नंबर में आपका जो भी अमाउंट जो आपका पेंशन के रूप में, यानी पेंशन का जो पैसा आपको बाद में रूप में जो मिलेगा, वो सरकार का जो अंश होता है, और फिर जो हमारे यानी टीचर्स का जो है कुछ जो है वो पैसा कटता है, तो वो और जो पैसा टोटल जो है उसी अकाउंट में जमा होता रहता है। और वो अलग अलग जो है कंपनियों में वो जो है वो शेयर मार्केट की तरफ, शेयर मार्केट में वो लगा होता है। तो ये आपका होता है कि जो आपका PF की तरफ पर जो पैसा करता है, वही पैसा वो प्राण नंबर के अकाउंट में जाके आपका ऐड होता रहता है, जब तक कि आपकी सर्विस है 60 साल तक। वो आपकी वहाँ तक हर महीने वो कुछ सरकारी अंश और कुछ आपका जो है वो कट के उसमें जाता है। तो ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो पैसा कटेगा है ना। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी होती है कि जब तक आपका प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा, आपको जो है राज्यकर्मी वाले जो है वेतन भुगतान जो है वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कि प्राण नंबर होगा तभी वो ट्रेजरी से आपका उस हिसाब से पैसा कटेगा, और फिर आपका वो प्राण नंबर जो है वहाँ के जाके जनरेट होगा। तो ये इसका जो है वो अपर मुख्य सचिव के ये ध्यान में भी ये बात लाई गई है कि चूँकि अब क्या है, आज 13 तारीख हो गई और 18-20 से 25 के बीच जो है वेतन विपत्र जो होता है, जो जिसको यानी जो अब्सेंटी होता है वो भी जमा करने का टाइम होता है। तो अब्सेंटी जाने से पहले पहले ये कार्य कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर
जो है बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन ने एक जो है पत्र लिखा है। पत्र में यही सब बातें की गई है और ये होना भी चाहिए। जितना जल्दी किया जाएगा उतना जल्दी रहेगा, उतना आसान भी रहेगा। और अगर जब तक के, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी जब तक लेटर नहीं जारी करेंगे, जब तक के विभाग से कोई इसके बारे में कोई लेटर नहीं आ जाता है। विभाग जैसे ही कोई लेटर देगा तभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो कोई लेटर जारी कर पाएंगे। तो अभी तक विभाग ने ऐसा कोई लेटर ही नहीं दिया है, इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से भी अभी कोई लेटर जारी नहीं हो पा रहा है। और जारी ना होने की वजह से जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वेतन मिल रहा है उस वेतन मिलने में भी देरी हो सकती है। इसलिए बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन ने ये पत्र लिखा है। तो ये पत्र में जो मुख्यतः मांग है वही है कि जो सुविधाओं का जो लाभ है उस लाभ के लिए जो है पत्र जारी किया जाए और साथ ही प्रान नंबर जनरेट करने का दिशा निर्देश है वो भी जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि जो जनवरी माह का जो भुगतान है वो समय जो है वो संपादित किया जाए। तभी हो पाएगा जब ये सब सारी जो है प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी, प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ही जो है, वरना फिर इसमें देरी हो सकती है। तो आज अपने पत्र में जो है यही मुख्य मांगे हैं। आपको पत्र एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें कहा गया, विषय संबंध स्थानीय निकाय से विशेष शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट करने हेतु राज्यकर्मियों वाली अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक संदर्भ में निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में बिहार के हजारों स्थानीय निकाय से शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में निर्धारित अवधि के मध्य अपना योगदान समर्पित कर चुके हैं, परंतु इसके बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारियों के शिथिलता के कारण अभी तक उनका योगदान स्वीकृत नहीं हुआ है। वही विभाग के निर्देशों में स्पष्ट अंकित है कि जिस तिथि से उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान लिया है उन्हें उस तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन दे होगा, क्योंकि अब ये शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं तथा इनका प्रान नंबर जनरेट किया जाना आवश्यक है एवं जनवरी माह से इनका वेतन भुगतान भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाना है। ऐसे में आवश्यक है कि विभाग तत्परता के साथ कार्य को संपादित करे, किंतु जिला स्तर पर राज्य से निर्देश प्राप्त होने तक इनके संबंध में कोई भी कार्य नहीं करने की बात कही जा रही है। ऐसे में इनके जनवरी माह के वेतन भुगतान में अवरोध उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। साथ ही अंकित करना है कि इन्हें दी जाने वाली सुविधाओं पर भी स्थानीय पदाधिकारी संशय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ज्ञात हो कि पहले ही काफ़ी विलंब के साथ इन्हें पदस्थापित किया गया और अभी भी लेट लतीफ़ी और इन्हें वाजिब सुविधाओं से वंचित करके रखने में से इनके मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके शिक्षकों के प्रान नंबर जनरेट करने के साथ साथ मिलने वाली सभी सुविधाओं के संबंध में स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे। तो ये लेटर है जिसमें मुख्य मांग यही है कि प्रान नंबर जनरेट का जो है वो दिशा निर्देश दिया जाए और साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी ये निर्देश दिया जाए कि जो उनकी अन्य सुविधाएं हैं और टेक्निकल तौर पर, सबसे बड़े टेक्निकल तौर पर अभी तक जो योगदान स्वीकृत नहीं हुआ है उसकी स्वीकृति भी जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि जनवरी माह का जो है जो वेतन भुगतान है वो ससमय हो सकेगा। तो आज की का वीडियो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।